जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज यह वीडियो अपने LUCC के सभी सम्मानित भाई बहनों के लिए बना रही हूँ, और न केवल LUCC से पीड़ित भाई बहनों के लिए, बल्कि उन सभी भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी प्रकार से पीड़ा में हैं, तड़प रहे हैं, और शायद उनकी आवाज़ कोई नहीं बन रहा है। और जब हम पीड़ा में होते हैं तब हमें लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते, जब दूसरा कोई पीड़ा में होता है तो हमने दूसरों का कितना साथ निभाया, हमने दूसरों का कितना सुना, उन्हें कितना जाना, कितना समझा, उनकी पीड़ा कितना हमने हरा। जब हम कभी किसी के पीड़ा में शामिल नहीं होते हैं तब हम किसी को कैसे बोल सकते हैं कि वो मेरी पीड़ा में शामिल क्यों नहीं हो रहा है। मेरे भाई बहनों, आप लोगों को मेरे बारे में बिल्कुल स्पष्टता से जानना चाहिए। हालांकि मैं इस स्वार्थी दुनिया के किसी भी जगह फिट नहीं बैठती हूँ, और कभी कभी मेरे मन की आवाज़ उठती है कि मैं एकांत में चले जाऊँ, लेकिन फिर एक आवाज़ यह आती है, यदि जागरूक इंसान सिर्फ अपने शांति के बारे में सोचेंगे तो फिर दुनिया को जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, उसके बारे में कौन सोचेगा, कौन बोलेगा, कौन उस तकलीफ़ को वहाँ पहुँचाएगा जहाँ से उसका निवारण होगा। इसलिए हम दुनिया के जो पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा में कूद जाते हैं और अपनी जान शरीर के प्रवाह के बिना भूखा प्यासा सड़कों पे उतर जाते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम अंतरात्मा से एक जागरूक चेतना बन चुके हैं, और यह चेतना न बुराई बर्दाश्त कर सकती और ना किसी को पीड़ा में देख सकती। लेकिन सवाल यह है कि आप पीड़ा में क्यों पड़ते हो। उसका जवाब है कि हम नितांत स्वार्थी हैं, इतना स्वार्थी कि हम अपने छोटे मोटे भलाई के चक्कर में अपने जीवन को खतरनाक नर्क में धकेल देते हैं, और फिर हमारे पास उस नर्क से बाहर निकलने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं बचता, और फिर हम तिलमिला जाते हैं कि कोई हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा। जबकि सिद्धांत कहता है यदि आप जागरूक हो तो दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं कि आपको ठग सके, आपको मूर्ख बना सके, आपको किसी भी प्रकार की चोट पहुंचा सके या किसी भी प्रकार के दलदल में धकेल सके, यदि आप जागरूक हो तो। और यदि कोई चालाकी से बिना आपको इन्फॉर्मेशन दिए धकेल भी देगा तो आपकी चेतना इतनी तीव्रता से काम करेगी कि उस दलदल से आपको आसानी से बाहर निकाल सकती है। और मैं इस समय न केवल आप लोगों की लड़ाई लड़ रही हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को आपके प्रति जागरूक बनाने की लड़ाई भी लड़ रही हूँ, आपकी चेतना जगाने की भी भरसक प्रयास कर रही हूँ। उसके लिए मुझे कई बार कड़वा बोलना पड़ेगा, और आप लोग शायद नाराज़ भी हो सकते हो, लेकिन आपसे कह दूँ यदि आप सत्य के राह पे चलोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। जब हमें हमारी जो निंद्रा है, जो हमारी उदासीनता है, वो बीमारी है। जो हमारे अंदर स्वार्थ है, लालच है, वो एक प्रकार की बीमारी है। यदि उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमें कड़वा भी बोलना पड़े तो हम बोलेंगे, और आपको बुरा भी लगेगा, और बुरा लगेगा, आप हमारा साथ छोड़ना चाहेंगे,
लेकिन हम फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो बुरा आपको नहीं, आपकी अंदर के स्वार्थ को, उदासीनता को, उस मूर्खता को या उस अंधविश्वास को लगा। जब आप चेतना में हो जाएंगे तब हमें आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथियों, लाइट, बिजली जगाने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब अंधेरा होता है। जब सूरज निकल जाता है तब लाइट की उस समय कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो हम आपको तभी तक कड़वा बोलेंगे जब तक आप जागरूक नहीं बन जाएंगे। जिस दिन आपकी चेतना जाग गई उस दिन आपको बुरा कभी नहीं लगेगा। शायद उस दिन हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैंने सुबह ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि हम बहुत जल्द एक मीटिंग करेंगे। जितने भी भाई बहन धरना स्थल पे आ रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो लोग अब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। जो घरों में बैठे हैं उन्हें धरने में आना पड़ेगा, उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरा देश कभी पीछे नहीं होता यदि हर प्रकार की लड़ाई में सभी लोग बराबरी का हिस्सेदारी लेते। सदियों से मेरे देश में सिर्फ 1% लोग लड़ते हैं और 99% लोग फिर से देश को गुलाम बना देते हैं, फिर से देश को गुमराह कर देते हैं। और उन 1% लोगों में या तो कुछ शहीद हो जाते हैं और कुछ अपंग हो जाते हैं और कुछ इस पीड़ा में दुखी हो जाते हैं कि आखिर देश का होगा क्या। वही हालत आज LUCC नामक लड़ाई में भी हो रहे हैं। कुछ तो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार बैठे हैं, कुछ दिनों के लिए समय दे रहे हैं और कुछ घरों से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन पते की बात यह है कि जो घरों से बाहर आ ही नहीं रहे हैं वो ग्रुपों में ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हैं। जो अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ रहे हैं, आपके स्वार्थ का लेवल मैं समझ सकती हूँ। मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमने अपने जीवन के अनुभवों से मनुष्य के स्वार्थ का लेवल का थर्मामीटर हमने चेक किया है। ऐसा नहीं है कि हम हर बात का जवाब नहीं देते, तो हम समझते नहीं, हम सब चीज़ समझते हैं मेरे भाई बहनों। सबको हमारे अंदर एक भावना है कि काम सबका होना चाहिए, लेकिन एक अंतरात्मा की आवाज़ यह भी है कि जो अपने लिए नहीं लड़ रहा है पहले उसे लड़ने के लिए तैयार कीजिएगा। पहले उसको कड़वे से कड़वे शब्द बोलेगा ताकि उसका अंदर की अंतरात्मा झकझोरे और फिर वो आगे लड़ने के लिए आए। ये बहाना हम नहीं चला सकते कि जब मिलेगा तो सबका मिलेगा। मुझे लगता है कि जब मिलेगा तो सबसे पहले उनको मिलना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं, फिर उनको मिलना चाहिए जिसने कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट दिया है। मिलना तो सबको चाहिए। और फिर उनको, जब तक जो घरों में बैठे हैं वो धरने में नहीं आ जाते, हम उनको भी धरना में सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो स्वयं अपनी अंतर आत्मा से न तिल मिलाए, स्वयं जब उन्होंने अपने अंतर आत्मा से जो स्वार्थ को त्याग कर स्वयं आंदोलन में न कूद पड़े, तब तक तो वो यही होगा ना कि बिना कर्म के फल मिल गए और फिर उस फल का हमें कीमत और कदर ही नहीं होगा। जैसे भारत देश की आज़ादी की किसी को कदर नहीं है क्योंकि मुफ्त में आज़ादी मिली हुई है ना। उनको जिन्होंने जान गंवाई उन्हें पता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। जैसे उत्तराखंड अलग हुआ और उत्तराखंड जिन्होंने अलग करा उन्होंने 42 शहादतें हुई। जिनके घर बार से लोग मरे उन्हें इस पीड़ा के बारे में पता है। तो जिन्हें संघर्ष का दर्द पता होता है उन्हें उस फल की कदर भी होती है, और जो घरों में बैठ करके तमाशा देखते हैं उन्हें कदर नहीं होती है। इसलिए मैं स्पष्टता से कह देना चाहती हूँ, सभी भाई बहन अपना स्वार्थ त्यागें। हालांकि मैं यह भी भली भांति जानती हूँ कि अभी भी जितने भी लोग धरने में आ रहे हैं उनका भी अपना निजी स्वार्थ है, उनके भी अपने पैसे फंसे हुए हैं इसलिए धरने में आ रहे हैं। मैं यह बात भली भांति जानती हूँ। यदि हमारा अपना निजी स्वार्थ नहीं होता तो जैसे बाकी के लोग नहीं आ रहे धरने में, आप भी नहीं आते, है ना, आप भी नहीं आते। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि मैं ड्यूटी कर रही हूँ या मैं ये कर रही, जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग अपने निजी जीवन में करना पड़ेगा। हमने शादियाँ की हैं, हमने बच्चों को जन्म दिया है,
तो वो काम हमें करना पड़ेगा, है ना। जो कुछ भी हम ड्यूटी कर रहे हैं तो उस ड्यूटी के पैसे से, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, वो किसी के परिवार को नहीं पाल रहा है, किसी के बच्चों को नहीं पाल रहा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं हम लोग। यदि हम निजी स्वार्थ को सामाजिक उसको घटना से जोड़े तो ये उचित बात नहीं होगी, ये मूर्खता होगी। ये हमें खुद ही शर्म आनी चाहिए। यदि मैं कह रही हूँ कहीं पे मेरे पैसे फंसे हैं या मेरा काम है बाहर चल रहा है और मैं कह रही हूँ यार मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं यार अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, तो जब तुम नहीं आओगी तो फिर वो व्यक्ति कौन क्यों आएगा। और जो कुछ हमें करना पड़ेगा, लेकिन जो आप बाहर भी हमने कुछ लड़ाई लड़नी है तो हमें अंदर का काम फटाफट करना पड़ेगा, या फिर जो अंदर का सिचुएशन है उसे बाहर बोलने का कोई अर्थ नहीं है, उसका समाधान हमें स्वयं ही निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जागरूक बने, स्वार्थ को त्यागें। मैं आप लोगों से फिर से कह देना चाहती हूँ कि मन का स्वार्थ को त्यागें। हमने कई भाई बहनों की लड़ाई लड़ी है, लड़ते आ रहे हैं, और हमारे वहाँ पे आवाज़ उठाने मात्र से, शामिल होने मात्र से कई काम बन जाते हैं साथियों। कहीं ना कहीं वो लोग निस्वार्थ भाव से हमारे साथ शामिल होते हैं। अपने स्वार्थ को त्यागें। स्वार्थ को त्यागने से बढ़कर कोई फल नहीं होता मेरे भाई बहन, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आशा उम्मीद करती हूँ सभी भाई बहन जागरूक होंगे और यह वीडियो सभी पीड़ित भाई बहनों के लिए है। सबसे मेरा निवेदन है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल हम नेतृत्व करेंगे, बिल्कुल हम अग्रिम भूमिका निभाएंगे, लेकिन जो घर में बैठे हैं और पीड़ित हैं, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा और अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई बहानाबाजी किसी की भी नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों।